हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली 17,700 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। एक तो 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग और दूसरा इंट्राडे आपको डिप देखने को मिलता है जो रिवर्स कर रहा है, यानी लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते हुए तीनों दिन आपको ग्रीन कैंडल नजर आएगा। और ना सिर्फ ग्रीन कैंडल, बहुत दिनों बाद में 17,800 के ऊपर की आज की क्लोजिंग। क्या 17,800 के ऊपर क्लोज करने के बाद में एवरीथिंग इज पॉजिटिव नाउ, सब कुछ बुलिश हो गया मार्केट के अंदर में? मैं अभी भी बोलूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 17,826.35 ये रेंज के ऊपर एक बार क्लोज कर जाए, बढ़िया क्लोज करे, तब मानिए कि हाँ निफ्टी के अंदर में बढ़िया आपको मूवमेंट देखने को मिला है। टारगेट 17,800 का था, कल के दिन में भी अचीव हुआ था, आज के दिन में भी अचीव होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर आपको 18,000 की तरफ में अगले मंथ की एक्सपायरी में जाना है तो 17,826.35 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए निफ्टी के अंदर में। एक हाई बीच में बना था जो 17,865 के आसपास में था, बट उसको इतना तवज्जो नहीं दे रहे। रीजन बिंग वो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए था। एक क्लोजिंग इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर की चाहिए हमें, ताकि हम पॉजिटिव व्यू लेके निफ्टी के ऊपर में चल सके। तब तक क्या करना चाहिए? डिप मिलता है बाय करिए, बाय ऑन डिप्स को एंजॉय करिए, वहाँ पे ही आपको प्रॉफिट होना है। कल के भी वीडियो में हमने ये बात डिस्कस किया हुआ था कि अगर आपको 17,700 के आसपास में, इवन 730 इस रेंज में अगर मिलता है निफ्टी, तो डेफिनेटली एक बाय इनिशिएट करना चाहिए। आज के दिन में वो होता हुआ नजर भी आया। यहाँ पे बायर कंटिन्यूसली एग्रेसिवली देखने को मिले और वहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाके 817 के आसपास की क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली हुई है। अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया रहेगा तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया रहेगा। अब कल के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। नो डाउट अभी भी सपोर्ट आपका 17,700 730 के रीजन में है, यहाँ पे मिलता है तो एक बार बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, 17,700 देखिए यहाँ पे था, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा शिफ्ट हो कर रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉस जो 17,700 से लेने के और 730 के से लेने की हम बात करते हैं, स्टॉप लॉस 17,752 के आसपास की बात करते हैं उस टाइम पे। बट इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स कीप स्टॉप लॉस 17,670 ओनली। सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट की बात कर रहे हैं। रीजन बिंग अगर इसके नीचे जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप फिर से 17,620 पे आए एक बार। क्या रीज़न है? 17,700 पे एक बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, मैं आपको ऑप्शन चैन में दिखाऊंगा। अगर 17,700 के नीचे सस्टेन कर जाता है, 670 तक आ जाता है, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ से आपको जिन्होंने शॉर्ट किया है वहाँ से शॉर्ट अनवाइंडिंग होते हुए नजर आए, जिसके चलते हुए मार्केट आपको 17,620 तक के लेवल्स दे। कल एक्सपायरी है तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल टुमारो, पॉसिबिलिटी बनती है। इन केस अगर एक तो पहले ये मूव हो गया, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,780 780 और 17,750 यही रेंज में आपको बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? स्टॉप लॉस आप लगाइए नीचे की तरफ आराम से 17,750 के आसपास में, 50 से 40 रखिए। 10-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस ले रहे हैं। रीजन बिंग कल के दिन में अगर आप देखोगे, अगर कल का ऑप्शन लोगे तो कल के ऑप्शन के प्रीमियम बड़े छोटे होते हैं, तो छोटे प्रीमियम के अंदर में काम करेंगे कल के दिन में। आप इस ट्रेड को एज अ हीरो और ज़ीरो की तरफ ले सकते हो, जहाँ पे अगर इस रेंज में मिलता है 17,770 से लेके 760 के बीच में अगर आपको मिलता है, तो आप एक बार 17,750 अविल से 17,740 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार काम कर सकते हो। ऊपर की तरफ में टारगेट आप एक बार 17,800 और 17,835 के आसपास की बात कर सकते हो, इन केस अगर डिप मिला तो। और ये आपको तब भी हिट होगा जब मार्केट साइडवेज होगा। इतना मूवमेंट तो मार्केट दिखाई देता है, निफ्टी दिखाई देता है। ऊपर की तरफ में अगर 17,835 ब्रेक कर जाता है तो एक बार लॉन्ग कर लेना चाहिए 18,000 के टारगेट के लिए। और अगर 17,835 के आसपास में थोड़ा बहुत भी कंजेशन जोन दिखा, थोड़ा बहुत भी वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, सो डेफिनेटली वहाँ से आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन भी बनानी चाहिए नीचे की तरफ 17,750 के टारगेट के लिए। इन केस अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग बना चुके हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा दैट विल बी अराउंड 17,780। इसके नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। इन केस अगर आप शॉर्ट हैं, कायदे से आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट है तो 17,850 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आपको आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए निफ्टी के अंदर में। जैसा मैं पहले बता रहा था, ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप पोजीशन देखेंगे तो इंटरेस्टिंग पोजीशन है। ऐसा दिखा रहा है कि साइडवेज मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ?
अगर आप कॉल साइड में नज़र डालेंगे तो 17,900 पे 2,43,983 का ओपन इंटरेस्ट है, 18,000 पे 2,47,284 लाख का ओपन इंटरेस्ट, इवन 17,800 पे जिसके ऊपर हमने आज क्लोज किया 1,89,000 मतलब 1,90,000 के आसपास की लॉट इतने ओपन है। यानी ये तीनों पोजीशंस पे, ये 17,800, 900 और 18,000 तीनों पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है जो ऊपर की तरफ जाने से आपको रोकेगा। दूसरा, अगर आप नीचे की तरफ आना चाहते हैं तो 17,800 पे 2,10,000, 17,700 पे 3,44,000 एंड 17,600 पे 2,09,000। यहाँ पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट जो आपको ऊपर जाने से रोकेगा। यानी जो रस्सा कस्सी होनी है वो 17,800 पे होनी है। अगर 17,800 के नीचे फिसलता है, आप आधे घंटे रुक जाते हो तो यहाँ से अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, यू विल गो नियर टू 17,750। अगर 18,000 के ऊपर टिक जाते हो, 18,030 के ऊपर टिक जाते हो आधे घंटे से ज़्यादा, तो ज़्यादा चांसेस है आपको थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग यहाँ से देखने को मिलेगी जो आपको 17,840, 17,850 तक लेके जा सकती है। लेकिन जो मूवमेंट फिलहाल के टाइम पे जो अभी तक समझ में आ रहा है वो रेंज बड़ा सीमित दायरे में है 17,750, 850। इसके किसी भी साइड अगर आपको ब्रेक होता हुआ नज़र आया तो 50 पॉइंट और है। क्यों? क्योंकि बहुत ही टाइट मंथली एक्सपायरी, बहुत ही टाइट यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो व्यू साइडवेज है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव का नहीं है। कल देखेंगे आखिरी 2 घंटों में मूवमेंट आ रहा है तो कल देखते हैं मूवमेंट आता है कि नहीं आता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आजकल मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा पोजीशन बनाना बिलीव कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा है और उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने पिछले 3 दिनों से परफॉर्म भी किया है। हर हाई पैटर्न कंटिन्यूसली देखने को मिला है। सिर्फ एक चीज़ है, आज और कल दोनों दिन हाई जो हुआ था वो लगभग 42,875 और 65 के बीच में, कल 65 आज 75, मतलब क्या थोड़ा सा रुकते हुए नज़र आ रहा है। अगर गिरावट आएगी तो आपको बैंक निफ्टी से पहले देखने को मिलेगी, निफ्टी से बाद में, यानी निफ्टी से फॉलो करता हुआ नजर आएगा। इवन दो अगर फॉल देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, सो बैंक निफ्टी के यानी बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है तो भी उसमें लॉन्ग किया जा सकता है। क्या करना चाहिए? 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करते हैं। अगर 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखोगे तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आपको इन लेवल्स के आसपास में मिलता है तो बाई करना चाहिए 42,400 के आसपास में। इनफैक्ट हमने कल डिस्कशन छोड़ दीजिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी हमने ये डिस्कशन किया हुआ था। मॉर्निंग में हमने बात किया हुआ था कि हम लॉन्ग बना रहे हैं, 50% हमने बाय भी किया हुआ था। देन आफ्टर दैट पोजीशन जो 42,400 से 450 के बीच के हमने रखी हुई थी। वी बुक सम प्रॉफिट ऑल्सो ऑन दिस। इसके ऊपर में हमने लगभग 6,600 के 80 एक छोटे से अमाउंट के अंदर हमने इसमें लगभग इतना प्रॉफिट भी बुक किया। सो यू कैन सी दिस 6,865। सो अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपने भी ये ट्रेड इनिशिएट किया रहेगा या आपको इस ट्रेड के बारे में मालूम होगा। लाइव मार्केट में जो भी मार्केट का व्यू होता है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो 50 मिनट्स के चार्ट पे हम डिस्कस कर रहे थे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी 42,500 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़िया बिल्डअप था जिसके चलते हुए हमने लॉन्ग किया यहाँ पे और अच्छा खासा यहाँ पे हमें मूव भी देखने को मिला हुआ है। सो क्या करना चाहिए? देखिए सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, ये रेजिस्टेंस है, नो डाउट इन दैट, लेकिन नीचे की तरफ में जो सपोर्ट है यहाँ पे कुछ टाइम अभी भी निकाल रहा है बैंक निफ्टी। इसका मतलब ये होता है, ये देखिए यहाँ तक लगभग 2 घंटे का टाइम निकाल रहा है, मतलब 42,700 एक इम्पॉर्टेंट है, सपोर्ट है, लेवल इंपॉर्टेंट बनता है बैंक निफ्टी के लिए। बट इन लेवल्स पे बाय करना कल के दिन में थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी अगर नीचे की तरफ आता है तो, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेड्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो 42,600 विल बी गुड बाय। अगर आप लेना चाहें तो 42,600 के आसपास में ले लीजिए। स्टॉप लॉस आज का लो लगा लीजिए, थोड़ा सा डीप है लेकिन 42,420 के आसपास में है। टारगेट क्या बनाना है? टारगेट ऊपर की तरफ में, अगर नीचे आ रहा है इन लेवल्स के आसपास में, ऊपर की तरफ में आप टारगेट 43,000 का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कल के दिन में नहीं, ये मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वीक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो अगर ट्रेड करना भी है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड करनी है, इस वीक की एक्सपायरी ट्रेड नहीं करनी है बैंक निफ्टी के अंदर में। 1 बजे के बाद में जब मूवमेंट आना चालू होगा, लेट्स से अगर उस समय बैंक निफ्टी आपको 52,500 के आसपास में मिलता है तो आप C और P दोनों बाय कर लीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, ये 1 बजे के आसपास में बोलेंगे तो लगभग 30 रुपये के आसपास में दोनों मिलना चाहिए, 30 रुपये के आसपास में। 60 रुपये की रिस्क, 60 पॉइंट की हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर 42,500 के नीचे सस्टेन कर जाता है ना तो आप 42,200 तक जाते हुए नजर आएंगे।
और अगर 42,500 के ऊपर सस्टेन करता है ना तो आप 42,700 के आसपास जाते हुए नज़र आ सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये प्रॉफिट में जाएगा। अगर 42,500 आपको 1 PM के आसपास में मिलता है तो देख लीजिएगा मूड माहौल उस समय डाउ फ्यूचर्स कैसा काम कर रहा है, या टेलीग्राम चैनल पे अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे इस मैसेज को पोस्ट जरूर करूँगा। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी तो साइडवेज ये भी है, लेकिन अगर लेबल्स आते हैं तो लेबल अगर टूटा तो फ़ायदा है, लेबल टूटा नहीं, अगर उसे रिस्पेक्ट करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा क्लियर है, ऑप्शन चेन पे नजर आ रही है 42,500 पे 2,18,701 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, और आज के दिन के दौरान अच्छी राइटिंग देखने को मिली हुई है। सेम वे में अगर आप पुट साइड में कल साइड में नजर डालेंगे तो 1,76,625 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे भी दिन के दौरान ठीक ठाक ही राइटिंग होते हुए नजर आई हुई है 43,000 के ऊपर, 43,000 के नीचे 43,000 के ऊपर। सो लॉन्ग्स बने हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव था, और 43,000 थोड़ा सा लग रहा है टारगेट में, लग रहा है विजिबल है, शायद बनता हुआ नजर आ जाए, कल के दिन में देखना पड़ेगा इसे एक बार। सो दिस ऑल वन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने हमारे बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपेरिमेंट के लिए जोरदार हो, खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।